अब अभय दुबे, संस्थाओं पर जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग पहुंचे थे आप, चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया आपको। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद बता रहे हैं कि एक चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है वो तमाचे मारने का काम कर रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान आज तक किसी का नहीं है चुनाव आयोग के लिए या कोर्ट के लिए कहा गया हो। सवाल क्या है? यही सवाल तो था जब इलेक्टोरल बॉन्ड का किस्सा था। मोदी सरकार के अधीन आने वाला एसबीआई कहता है कि साहब वो कई महीने लग जाएंगे, हमको डेटा को मैच करना बड़ा डिफिकल्ट एस्पेक्ट है। 15 सेकंड में हमने उस डेटा को मैच कर दिया था। आज सिर्फ सवाल इतना है कि कोर्ट कह रहा है 17C फॉर्म को वेबसाइट पे डाल दीजिए जो रियल टाइम डेटा है। तकलीफ क्या है? वो भी जवाब देने का वक्त 4 है 7-8 दिन का, जैसे 10 दिन बाद डेटा जारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की आस्था प्रजातंत्र पर बनी रहे। जिस प्रकार मोदी सरकार का बर्ताव है, और क्यों अनास्था प्रकट होती है? क्योंकि भिंड में अगर ट्रायल करते हैं, आप बटन दबाते हैं पंजे के निशान का और कमल के को वोट जाता है। खुद ट्रायल के रन में ये बात केरला में भी सामने आई, मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर आई। तो इसका दायित्व बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, जो मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है, मिलने तक का वक्त नहीं देता है प्रतिपक्षी दलों को। अब बात चुनाव की रही तो ये इसको दरकिनार भी कर दें, क्योंकि मतदाता का मनोबल मैं तोड़ना नहीं चाहता। एक जो पैटर्न मुझे कम परसेंटेज वोटिंग का दिखाई दे रहा है, देश के लोगों को यह बात गौर से सुनना चाहिए। 3 तरह के पैटर्न हैं। एक, जहां भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में लड़ाई में ही नहीं है, उन राज्यों में वोटिंग का परसेंटेज बहुत हाई जा रहा है। अगर आप गौर करेंगे, वो तमिलनाडु हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो केरला हो, ऐसे सारे प्रांतों में, कर्नाटक हो, दक्षिण भारत के प्रांतों में जहां भारतीय जनता पार्टी को अधिसंख्य सीटें मिली थी, वहां 60% के आसपास परसेंटेज है। छोड़िए, आप पुराने कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर नहीं भी देंगे तो हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर और वर्कर, सबसे पहला भाषण अमित शाह साहब का सुनिएगा। कार्यकर्ताओं को कहा था 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने का दायित्व आपका है। जब पहले ही चरण से पता लग गया कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो इस बात का आभास अमित शाह साहब को हो गया। वो उन्होंने भाषणों में वो राग अलापना बंद कर दिया। अच्छा, अब एक बात बताइए, 77 सीट्स ऐसी है। एक बात बताइए, आपने जी ये चुनाव में धांधली को लेकर कि भाई वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो वोटर बढ़े, और वोटर बढ़े तो किसके बढ़े, यानी कि बीजेपी के बढ़े, ये लेकर आप चिट्ठी चुनाव आयोग चले गए। लेकिन अभी एसवाई कुरैशी साहब को आपने भी सुना होगा कि 17C के तहत जब अगर ईवीएम एक बार लॉक हो गई तो उसमें किसी तरीके से ये संभव ही नहीं कि किसी तरह की छेड़छाड़ हो, किसी तरह की टेम्परिंग हो, पॉसिबल नहीं है। इसमें आपका गणित क्या कहता है? कैसी छेड़छाड़? देखिए गरिमा जी, सवाल इस बात का नहीं है, मैं भी संदेह पैदा नहीं करना चाहता मतदाताओं के मन में, क्योंकि अभी 2 चरणों का मतदान बाकी है। मगर अगर इसकी पराकाष्ठा पर विचार करें तो ईवीएम मशीन बदली नहीं जा सकती क्या? उत्तराखंड में मुकदमा चला है बाकायदा इस पर, मशीनों को बदलने का उत्तराखंड हाई कोर्ट में। उसको दरकिनार कर दीजिए। आज मैं कोई कंफ्यूजन मतदाता के मन में जाने देना नहीं चाहता हूं। 40 सीटें ऐसी थी जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मार्जिनल वोट से जीती है, वो पूरी लिस्ट मेरे पास है। मछली शहर में तो 181 वोट से जीती, खूंटी में 1400 वोट से, चामराजनगर में 1857 से, मेरठ में 4729, ऐसी 40 सीटें बहुत मार्जिनल वोट से भाजपा जीती है। और उन सारी सीटों पर वोट परसेंटेज कम हुआ है तुलनात्मक रूप से। 77 सीट ऐसी जिसमें 1 लाख से कम है, और मैंने कैलकुलेट किया है वहां सारी सीटों पर वोटिंग का परसेंटेज कम है। ये क्या दर्शा रहा है? ठीक है, ये दर्शा रहा है कि चुनाव आयोग पहुंचे आप, और चुनाव आयोग ने कहा आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। खैर, सुनील साजन,